हाय पिंकी, कैसी हो? बड़े दिनों बाद नजर आई हो। क्या करती रहती हो? अरे हाँ कानू, कोई ऐसी मसरूफियात नहीं, बस इधर उधर ही जंगल में घूमती फिरती रहती हूँ। तुम बताओ कैसी हो? जंगल में घूमती फिरती रहती हो? अच्छा, आज मैं तुम्हें एक नई जगह लेकर चलता हूँ। क्या तुम तैयार हो मेरे साथ जाने के लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन मैंने अपनी मामा को नहीं बताया। रुको, मैं अपनी मामा को बता कर आती हूँ। अरे आंटी को तो मैंने बता ही दिया था। रास्ते में जब आ रहा था ना तुम्हारे पास, तो आंटी को बता कर आया था कि आज मैं सारा दिन पिंकी के साथ गुजारूंगा। ओह अच्छा, तो ऐसी बात है। अच्छा चलो फिर चलते हैं। लेकिन तुम मुझे लेकर कहाँ जाओगे, ये बताओ तो सही। वहाँ पहुँचकर ही तुम्हें पता चलेगा, ये तो सरप्राइज है। और वहाँ पहुँचकर तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। इस तरह पिंकी चिड़िया से झूठ कहकर कालू कौवा उसके साथ उड़ान भरता है और वो उसको जंगल के घने और तारीक हिस्से में ले जाता है, जहाँ पर बिल्कुल आबादी नहीं होती। ये देखो पिंकी, कितनी भयानक जगह है। मुझे तो ऐसी जगह बहुत पसंद है। ऐसा करो, तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ठीक है कालू भैया, लेकिन मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। कितनी भयानक जगह है। मेरी मामा किधर हैं? मुझे उनके पास जाना है। अरे तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे और फिर जल्द ही निकल जाएंगे यहाँ से। तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं अभी आया। दूसरी तरफ जंगल में पिंकी चिड़िया की माँ रो रो कर बुरा हाल कर लेती है। अरे मेरी मदद करने को कोई है यहाँ पर? मेरी मदद करो, मेरी पिंकी पूरे जंगल में नहीं मिल रही है। कोई मेरी मदद करो। इतने में कबूतर उड़ान भरता चिड़िया के पास आता है। क्या हुआ है टूनी, तुम्हें इतना क्यों रो रही हो? क्या मदद चाहिए तुमको? कबूतर भाया, मेरा बच्चा, मेरी पिंकी नहीं मिल रही। पूरे जंगल में ढूंढ चुकी हूँ। कालू कौवे के साथ उसको देखा था मैंने, मुझे लगा वो यहीं कहीं होगी। लेकिन कालू तो अपने सर बैठा हुआ है और मेरी बेटी नहीं मिल रही। अरे बहना, पहले रोना बंद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ, तुम परेशान मत हो। पिंकी निकलो यहाँ से जल्दी, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। जल्दी निकलो, उड़ान भरो। पिंकी चिड़िया कबूतर की बात सुनकर फौरन से उड़ान भरती है और दोनों घने जंगल से बाहर निकल जाते हैं। जंगल की हरियाली और रोशनियाँ देखकर पिंकी की जान में जान आ जाती है। उड़ान भरते भरते वो लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। कबूतर आवाज लगाता है टूनी चिड़िया को। हे टूनी, ये देखो, मैं तुम्हारी पिंकी को यहाँ ले आया। पिंकी ने बीच रास्ते में मुझे सब बता दिया है। इसको घने जंगल में लेकर जाने वाला कालू कौवा था। हमें उसको जरूर सजा देनी चाहिए। हाँ, लेकिन उससे भी पहले इस पिंकी को सजा देनी चाहिए। ये मुझसे पूछे बगैर उस घने जंगलों में गई भी कैसे? अरे भली मांस, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। कालू कौवा इसको वहाँ धोखे से ले गया था। अच्छा, तो फिर हमें कालू कौवे को तलाश करना चाहिए, इससे पहले कि ये जोर आजमाई वो किसी और परिंदे पर करे। और फिर टूनी चिड़िया और कबूतर कालू कौवे की तलाश में उड़ने लगते हैं। उड़ान भरते भरते वो सब परिंदों को जंगलों में ये बता रहे थे कि कालू कौवे ने उनके साथ क्या किया। आखिरकार उन दोनों ने कालू कौवे को ढूंढ निकाला और उससे बातचीत की। हे कालू,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बच्ची पिंकी को उधर लेकर जाने की? जानते भी हो हमारी बच्ची पिंकी कितनी सहम गई थी। अगर मैं वक्त पर वहां ना पहुंचता तो वो भयानक दरिंदे उसके साथ न जाने क्या कर बैठते। हाँ, और तुम्हें अब सजा जरूर मिलेगी। तुम यहाँ से दफा हो जाओ, इस जंगल से निकल जाओ। तुम्हारा इस जंगल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हो हो, तुम लोग मुझे जंगल से निकालोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ, कालू को निकालो, कालू को निकालो, कालू को निकालो, कालू निकल जा। सब पक्षी उसी असना में वहाँ पर जमा हो गए और कालू कौवे को निकालने के लिए नारे लगाने। कालू कौवा सब परिंदों के खौफ की वजह से वहाँ से उड़ गया और जंगल को छोड़ दिया। कबूतर भैया, मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर कालू कौवा फिर से यहाँ आ गया और हमारे बच्चों को नुकसान पहुँचाया तो हम क्या करेंगे? अरे वो यहाँ नहीं आएगा, और अगर आ भी गया तो मैं हूँ ना तुम्हारी मदद के लिए। इस तरह कबूतर भैया ने टूनी चिड़िया को बहुत सी तसल्लियाँ दी और जंगल एक बहुत बड़ी तबाही से बच चुका था। सब परिंदों के पक्षी बच्चे सुरक्षित थे।